때 우리 모두 큰 은혜가 되게 하시고 믿음이 되어서 어떤 것에도 어떤 상황에서도 항상 믿음으로 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. 감사를 드리옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사랑의 아버지 하나님 감사드립니다. 한 주간 고난 주간을 맞이하여서 주님의 채찍에 맞으시며 प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। 십자가에 죽기까지 हमारे प्रभु यीशु ने 생각해 보았습니다. कोड़े खाए और वो मरा और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला। 죽음 앞에 죽음의 권세를 깨트리고 부활하신 पिता, 주님 그 उसने हमसे अत्यधिक प्रेम किया। 아버지 하나님께 영광을 आपका प्रेम हमारे प्रभु के द्वारा प्रकट हुआ और हमारे प्रभु ने मृत्यु के अधिकार को तोड़ डाला। पिता, ईस्टर के इस उपलक्ष्य पर हम आपको महिमा देते हैं। तमाम विश्वासी जितनों ने भी प्रभु के पुनरुत्थान को देखा, वो आत्मिक जन्म में बदल गए। उनका विश्वास आत्मिक विश्वास में बदल गया और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया 이재록 당회자님은 오직 पूरे संसार भर में। पिता, 전부를 다해 영혼들을 आज संसार जबकि पाप से भरा हुआ है, हमारे सीनियर पास्टर ने केवल परमेश्वर से प्रेम किया है। पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को बलिदान किया है 아버지 하나님께 영광 돌릴 그 시간 और वो पुनरुत्थान के फल बनकर उभरेंगे 아버지 하나님 영광 받아 और वो पिता परमेश्वर को महिमा देंगे। 믿기에 이 시간 जब मैं उस समय के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि हम सभी इस तथ्य पर विश्वास करते हैं और हम सभी लोग विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। 아버지 원하시고 पिता, हम वास्तविकता को नहीं देखते, बल्कि यह देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे न्याय के परिमाण को हम पूरा करें। 기뻐서 오늘 저녁 예배에는 지금 कृपया हमें आशीष दीजिए कि हम ऐसा कर सकें। 성진을 पास्टर सुचेली आज प्रचार करेगी जिसका विषय 함께하여 मेमने को कैसे खाएं। 아버지 하나님 पिता, वो प्रभु भोज भी 하나님이 어떻게 이 길을 가시 संचालित करेगी। कृपया उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए। 성도님들이 또 일꾼들이 उन्होंने भी हमेशा पिता परमेश्वर के बारे में ही सोचा है और यह सोचा है कि सीनियर पास्टर ने किस प्रकार से इस मार्ग को लिया है और वो चर्च के सदस्यों की मदद करने के लिए मदद कर रही है। 뜨거운 감동과 생명이 될 수 있는 시간으로 함께하여 주옵소서. कृपया उन्हें अधिकार दीजिए, 서승원 집사님 प्रेरणा दीजिए। 성으로 영광 돌려드립니다. आज 승을 통해서 하나님께 영광 डीकनेस सुंगवंगसाओ 주옵시고 अपनी विशेष प्रस्तुति को अर्पण करेगी। 성령의 감동과 उनकी प्रस्तुति आपको महिमा दे सकें, 전국 전 세계에서 चर्च के सदस्यों को अनुग्रह दे सकें। 정자와 성도님들에게 मानविन के तमाम सदस्य जो हमारे साथ इंटरनेट के द्वारा और जीसीएल के द्वारा शामिल हैं, उन सबको स्मरण रखें। 하고 수고하는 वही अनुग्रह और प्रेरणा उन्हें भी दीजिए। 이 땅의 기름진 복으로 함께 इस सभा में जितने लोगों ने मदद की है उन्हें स्मरण रखें। इस धरती पर आशीष और स्वर्गीय प्रतिफलों से उन्हें वापस चुकाएं। पिता, महिमा आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। 은혜 받으실 하나님 말씀은 요한복음 6장 53절에서 55절. पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा यूहन्ना 6 अध्याय 53 से 55 पद 먼저 요한복음 और निर्गमन 12 अध्याय 8 से 10 पद। 5절입니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। निर्गमन 12 अध्याय 8 से 10 पद। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा हुआ जल में कुछ भी पकाकर ना खाना और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना। और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। आमीन। 영상으로 읽겠습니다. शालम क्वायर और निसी ऑर्केस्ट्रा परमेश्वर की महिमा करेंगे अपने गान के द्वारा। 아멘. 서승원 집사의 특송이 있겠습니다. 서승원 집사는 예능위원회 소속 여성 솔리스트로 크리스탈 싱어조로 활동하고 있으며 찬양팀 지도 및 활동하고 있습니다. 오늘 드릴 특송곡은 विशेष प्रस्तुति हमारे बीच में होगी। 사망 권세 깨뜨리시고 첫 부활의 열매가 되신 주님께 드릴 शालम क्वायर और निसी ऑर्केस्ट्रा 아름다운 고백처럼 영광의 부활로 나올 만민을 통해 홀로 परफॉर्मिंग आर्ट्स कमेटी के एक सदस्य हैं, पुनरुत्थान का फल। 이룰 수 있기를 소망하는 और वो इस आशा के साथ इस गीत को गा रही हैं कि परमेश्वर को मानवीन के द्वारा महिमा मिले। 당회장
직무대행이신 이수진 목사님께서 एक्टिंग सीनियर पास्टर पास्टर सुजन ली प्रचार करेगी, जिसका विषय है मेमना कैसे खाया जाए। 특송해 주신 서승원 집사님, डिकनेस सुंगन सौ को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। 강단 헌화 소개합니다. मैं परिचय देना चाहती हूँ आज जिन्होंने फूलों की भेंट अर्पण की है, सीनियर डिकनेस जंगबो खौ के द्वारा अर्पण की गई हैं। 24 वर्षों पहले मेरा 병원에서는 एक ऑपरेशन हुआ था एटॉपिक प्रेगनेंसी के चलते। डॉक्टर ने कहा था कि स्थिति इतनी गंभीर है कि आपको अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी। लेकिन चमत्कारिक रूप से मैं आज भी जीवित हूँ। 큰 은혜와 और उसके बाद 가족이 2003 में जब रशिया का जो लाइव क्रूसेड चल रहा था, मैं उसमें शामिल हुई 등록을 하게 되어 और मैं उस क्रूसेड के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हुई। उसके बाद मेरे पूरे परिवार ने मानमिन में हिस्सा लिया, हम मानमिन के सदस्य हो गए। 밖에 없었던 저에게 साहब और मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है एक बिजनेस की भी। अब मैं एक सीनियर डिकनेस और फिर एक डिकनेस और एक सीनियर डिकनेस बन पाई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ और स्वर्ग की आशा के साथ इस ईस्टर को मना रही हूँ और इस आशा के साथ फूलों की भेंटों को अर्पण कर रही हूँ कि हम नए भवन में जाएंगे और चरवाहे के साथ रहेंगे। आपका धन्यवाद। 어제 금요철야 2부에는 부활절 공연이 있었습니다. पिछले कल शुक्रवार रात्रि सभा के दूसरे सत्र में हमने ईस्टर की प्रस्तुति को देखा। 은혜를 많이 받았습니다. असल में 2019 की जो ईस्टर की प्रस्तुति थी, हमने उसी को देखा। 상황들을 몰랐던 것 उस समय हम भवन के अंदर बैठकर उस प्रस्तुति को देख रहे थे 또 오래 시청하면서 그래서 और जब आप उसे देख रहे थे आप पूरी विस्तृत जानकारी उसके बारे में देख पाए। 분들은 본인이 좋아하는 영화를 뭐 10번도 इसकी वजह है कि हम इसे बार बार देखते हैं। जो फिल्मों के फ़ैन होते हैं वो अपनी मुख्य फिल्म को बार बार देखते हैं। और जब मैंने फिर से उस ईस्टर को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। 분들과 또 우리 성도님들 한 분 한 분 얼굴을 보면서 특히 परफॉर्मिंग आर्ट्स कमेटी के चेहरों को जब मैंने देखा, वो बहुत अच्छे एक्टर्स थे। 우리 교회에서 일꾼들이 해 주셨는데요. 연주도 그렇고 참 प्रस्तुतियों के दौरान 라고 다시 जो भी गीत गाए गए वो हमारे चर्च के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। मुझे गर्व हो रहा था। 모든 분들 또 GCN 방송에도 감사를 드립니다. तमाम जितने भी कार्यकर्ता उसमें शामिल थे, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। 부활절 기념 가족 찬양제가 रविवार की इस सभा के 하셨지요. 저도 참 पहले हमने 행복했습니다. फैमिली प्रेज फेस्टिवल में हिस्सा लिया। शायद आपको उसे खुशी हुई होगी। हम बहुत खुश थे। 제가 अपनी अपनी जगहों पर हम उसे देख रहे थे। 했거든요. 근데 원장님 मिसिस बोकनिमली के साथ मैं भी उसे देख रही थी। 너무 행복해하시고 मिसिस बोकनिमली लगातार आंसू को बहा रही थी 기도제물이라고 또 원장님 저 기도제물 और वो खुश भी थी। 또 기뻐하시고 और उन्होंने कहा 하는 우리 일꾼들의 모습들 कि 다 은혜롭고 다 잘한다고 하시면서 कि 참 कि उस सदस्य को देखो, उस सदस्य को देखो। और उन्होंने पूरी टीम की सराहना की। मैं बहुत धन्यवादी थी। 우리 가족 모든 성도님들 जितने भी शामिल लोग उसमें टीम में उसमें शामिल थी, परिवार शामिल थे, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। 어, प्रभु भोज समाप्त होने के बाद 팀만 하잖아요. 근데 출전하신 모든 분들께 다 상을 드리고 싶은 마음 이 अवार्ड सेरेमनी होंगी। 대회이기 때문에 1등 क्योंकि ये एक प्रतियोगिता है, इसलिए हमें कुछ ही लोगों को चुनना होगा। 수상 못 하셔도 아쉬워 हमें पहला प्राइज़, दूसरा प्राइज़, तीसरा प्राइज़ चुनना होगा। अगर आपको कोई प्राइज़ नहीं मिलता है तो आपको निराश नहीं होना है। अगर आपको कोई प्राइज़ भी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, स्वर्ग में आपका प्रतिफल एकत्र हो रहा है। मुझे आशा है कि खुशी भरे हृदय से आप अपने घर लौट सकें। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। 드리고요. 전국 전 세계에서 함께 गोंजो मानमिन कलिसिया 모두 기쁘셨고 और 즐거우셨을 텐데 तमाम मानमिन के सदस्य 가족들 आपकी सहभागिता के लिए 또 हम आपको धन्यवाद देते हैं। तमाम मानमिन के सदस्य बहुत खुश थे। 연습할 땐 잘했는데 여러분들이 딱 हालांकि गाने की प्रतिभा में उनमें थोड़ा सा अंतर था 원래 그러는 거예요. और मुझे ऐसा लगता है कि आप नर्वस हुए होंगे। इस वजह से आपको थोड़ा सा पछतावा तो होगा, मगर जो भी है, अपना अनुग्रह आपने दूसरे सदस्यों के साथ बांटा और मुझे भी खुशी हुई। 원장님과 और जब मैं उसे देख रही थी तो मैंने मिसिस बोकनिमली को इसे कहा था 매년마다 가족 찬양 और उन्होंने कहा कि हमें हर वर्ष ये करना चाहिए। 그 결정은 우리 성도님들의 반응을 보고 우리 성도님들이 온 और मैंने भी यही सोचा। 가족 찬양제가 행복했습니다. 또 했으면 좋겠어요라고 하시면 내년에도 또 할 수 있는 और 거죠. हमें देखना होगा कि मानमिन के सदस्य क्या प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी प्रतिक्रिया हमें देखनी होंगी। 매 일인 것이고 हम बाद में इसका निर्णय लेंगे। 예, 찬양제를 또 한 번 더 해야
해야겠다라는 생각을 했습니다. 뭐냐면요. मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इसी वर्ष हमें इसे फिर से करना चाहिए। 뭐 중창 등 이런 찬양제를 교회에서 시행을 하려 합니다. 학예 수련회 때 역사 전통이 있는 학생 찬양제가 있는데 그래서 좋은 인재들이 발굴되거든요. सिर्फ फैमिली प्रेस फेस्टिवल ही नहीं, हमारा स्टूडेंट प्रेस फेस्टिवल होता है, समर रिट्रीट होती हैं, 그럴 상황으로 और इन फेस्टिवल्स के द्वारा अच्छे अच्छे जो गायक है वो निकल कर आते हैं, 지금과 같은 वो विकसित होते हैं। 교회 안에도 좀 हालांकि अगर हम समर रिट्रीट नहीं भी कर पाएँ, 보고 싶은 लेकिन ये अच्छा होगा कि जिनकी प्रतिभाएं अच्छी है गाने में 재능으로 वो निकल कर आएँ, 영광을 돌릴 기회를 주어야겠다라는 생각에 और उन्हें मौका मिलेगा कि वे अपने वो अपनी प्रतिभा के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकें। 할까 합니다. 그래서 학생 이상으로 우리 아동주일학교는 조금 더 성장을 하면 학생 이상으로 해서 솔로든 뭐 중창으로 해서 찬양제입니다. 그래서 무용이나 다른 부분들은 이제 예능위원회로 여러분들이 녹화하시면 되겠고요. 찬양 대회로 이렇게 क्योंकि ये एक प्रेज कॉन्टेस्ट है, 주시고 또 뜨거운 마음과 열정 इसकी हमें तैयारी करनी होती है। 준비하셔서 아버지께 जिन लोगों के अंदर जुनून है, आप अपने आप को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ताकि अपनी प्रतिभा को आप दिखा सकें। GCN 방송 मैं धन्यवाद देती हूँ तमाम जीसीएन के एम्प्लॉयज़ को और परफॉर्मिंग आर्ट्स कमेटी और तमाम कार्यकर्ताओं को आपकी सेवा के लिए, 또 사회 봐주시는 और साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर हैयन किम। 거거든요. 그래서 MC라든가 वो एक प्रोफेशनल है, 또뭐 TV라든가 이런 데서 वो एमसी के रूप में कार्य करती हैं, एक रिपोर्टर है वो। 진행해 주셔서 또 감사드리고요. 심사 आपको धन्यवाद आपकी 위원님들께도 감사를 드립니다. 원장님이 सहभागिता के लिए, और जितने भी संचालक और जजेस थे आप सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। 라고 또 기뻐하셨는데요. 우리 지휘자님 मिसेस बोकनिमली को जैसे ही जजेस का नाम पता चला तो मिसेस बोकनिमली ने उनकी भी सराहना की। तमाम मानवीन के सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी 주시고 इस 말씀의 은혜를 प्रतियोगिता में हिस्सेदारी के लिए। 주시고 시상식의 진행 आइए अब हम संदेश को सुनेंगे। ये संदेश का टाइम है और संदेश के बाद प्रभु भोज में हम हिस्सा लेंगे। 여러분들 마음에도 ये वो दिन है जो आनंद से भरा हुआ है, ईस्टर का ये दिन। मुझे आशा है कि आप आनंद और धन्यवाद से भरे होंगे हमारे प्रभु के पुनरुत्थान के लिए। 있습니다. 그리고 उसका पुनरुत्थान हमें भी पुनरुत्थान की आशा देता है, और यदि हमारे पास पुनरुत्थान की आशा है तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हमें सोचना है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। 다시 한번 जब हम 나는 इस बारे में सोचते हैं कि मेमना कैसे खाया जाता है, और हमें ये जांचना है कि क्या हम 라고 하고 또 पुनरुत्थान की आशा के साथ जीवन जी रहे हैं। 사랑하는 성도 여러분 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हमारे मसीह जीवन का जो अंततः उद्देश्य है वो है अनंत जीवन को प्राप्त करना। 천국에 가기 위해 वो है हमारे पापों से क्षमा प्राप्त करना, अनंत जीवन पाना, परमेश्वर के रूप को पा लेना और स्वर्ग में प्रवेश करना। जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर अपनी संतान के रूप में हमें ग्रहण करते हैं, हमें पवित्र आत्मा देते हैं, इस तरह से हमें नया जन्म देते हैं। लेकिन हमारे प्रभु को ग्रहण करने का मतलब यह नहीं कि आपने सिद्धता से एक सिद्ध अनंत जीवन पा लिया है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसकी माँ उसे दूध देती हैं, उसे खाना देती हैं और उसके बाद ज्ञान देती हैं, जीवन के तरीके सिखाती हैं, तभी वो पूरी तरह से एक मनुष्य के रूप में कार्य कर सकता है। आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। जब आप आत्मिक रूप से नया जन्म पाते हैं तो आपको आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है, पीने की आवश्यकता होती है, ताकि आप मसीह के पूरे परिमाण तक बढ़ सकें। 국문의 हमारी आत्मिक उन्नति के लिए विश्वासी होने के नाते हमें मनुष्य के पुत्र के मांस और लोहू की आवश्यकता होती है, जो कि आज के पाठ में लिखा हुआ है। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। 너희 속에 생명이 없느니라 하셨습니다. 이어서 55절에 और उसने ये भी कहा 하시기요 कि मेरा मांस 음료로다 वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है। 주님의 살과 피가 우리의 참 उसका कहने का मतलब यह है कि उसका मांस और लोहू वही हमारा सच्चा भोजन और सच्चा 우리가 पानी है, 구원에 이를 수 있다는 것입니다. ताकि हम सिद्ध उद्धार को प्राप्त कर सकें 십자가 जब हम मनुष्य के पुत्र के मांस और उसके लोहू को खाते हैं। 떡과 यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले उसने अपने चेलों को दाखरस दिया और रोटी दी और उनसे कहा कि उसकी याद में ऐसा ही किया करो। इसलिए हम रोटी और 인자의 दाखरस लेते हैं या दाख या जूस लेते हैं और प्रभु भोज मनाते हैं, और इस तरह से हम दर्शाते हैं कि हम अनंत जीवन उसके मांस और लोहू के द्वारा प्राप्त करेंगे, और हम इसे मनाते हैं।
उसके मांस और लोहू में बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक अर्थ पाया जाता है। आज हम उस मांस और मनुष्य के पुत्र के लोहू के अर्थ को देखेंगे और कैसे उसके मांस को हम अपना भोजन बना सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक के आधार पर जो कुछ बताया गया है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगी। इस संदेश को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कभी भी हम प्रभु भोज करते हैं, हम इस संदेश को सुनते हैं और साथ ही सीनियर पास्टर की पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा अब आपको ज्ञान है इसके बारे में। लेकिन सिर्फ जानने से कहीं ज्यादा हमें करना है। हमें जांचना है कि क्या सचमुच हम मनुष्य के पुत्र के मांस को खाते हैं और उसके लोहू को पीते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। मुझे आशा है कि यह संदेश मदद करें आपकी कि एक बार फिर से आप अपने आप को जांच सकें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि इस संदेश के द्वारा आपको मदद मिले कि संपूर्ण अनंत जीवन आप प्राप्त कर सकें और सच्ची खुशी का आनंद अनंत स्वर्ग में ले सकें। सबसे पहले मनुष्य के पुत्र का मांस परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। बाइबल कहती है कि वचन परमेश्वर है और वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ और इस संसार में आया, वो यीशु है। वो यीशु है और यीशु ने भी कहा कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। उसने अपने आप को जीवन की रोटी बताया जो स्वर्ग से उतरा है। इसलिए मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना है परमेश्वर के वचन को अपना भोजन बनाना। वचन का भोजन बनाने का मतलब सिर्फ बाइबल के वचनों को ज्ञान के रूप में रखना नहीं होता है, बल्कि अपने हृदय में उन्हें मान लेना होता है और सत्य में अपने आप को बदल देना होता है। आप कितना कोशिश करते हैं वचन को अपना भोजन बनाने की? सबसे पहले आपको जो करना है वो है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में आपको आनंद होना चाहिए और फिर आपको वचनों को सुनना है। हमारे पास किताबें भी है, हमारे पास संदेश श्रृंखलाएं हैं जो कि बाइबल का अनुवाद है। ये वो काम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को अपना रोटी बना सकते हैं। मगर केवल वचन को पढ़ना, वचन का अध्ययन करना, इसका मतलब यह नहीं कि हम वचन की रोटी बनाते हैं। जब हम वचन की रोटी बनाते हैं तो फिर उसे हमें अपने जीवन में लागू करना है। यह है असल में वचन की रोटी को बनाना। हमें बताया गया है कि हम बैर ना रखें दूसरों से। सिर्फ इस बात को जानना ही नहीं कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना है, बल्कि हमें अपने आप को जांचना है कि कहीं हम दूसरों से नफरत तो नहीं करते, बैर तो नहीं रखते। अगर आप में कोई ऐसा है, मान लीजिए, जिसे आप बैर रखते हो, हमें देखना है कि क्या हम सचमुच उसे प्रेम रखते हैं, कि हम उसे नफरत नहीं करते बल्कि सचमुच प्रेम करते हैं। हमें अपने आप को जांचना है, क्या कोई ऐसा है जिससे हम बैर रखते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी के विरुद्ध हमारे अंदर दुर्भावनाएं हैं तो अपने आप को ढूंढिए। अगर आप किसी को अनदेखा करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर बैर है। अपनी बुराई को हमें एहसास करना है और कोशिश करनी है कि हम अपना मन बनाए कि तेजी से उन चीज़ों को दूर कर सकें। लेकिन केवल जानना और परमेश्वर के वचन को सिखाने का मतलब यह नहीं कि हमने उसके मांस को या उसके लोहू को पी लिया हो। हमें जांचना है कि क्या सचमुच हम वचन की रोटी बनाते हैं और उसके मांस को या उसके लोहू को खाते या पीते हैं। मनुष्य के पुत्र के मांस को खाने में आपको निश्चित कर लेना है कि उसके बाद आप उसके लोहू को भी पिएं, जिसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो निश्चित रूप से उस परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन का कार्य भी हमें प्रकट करना है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को सीखने के साथ साथ निश्चित रूप से हमें उसके अनुसार चलना भी होता है। केवल तभी वो वचन पचेगा और हमें जीवन देगा। जो भी है, मनुष्य के पुत्र के मांस को कैसे खाया जाता है, यह बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है कि मेमना कैसे खाया जाता है, जो कि निर्गमन की किताब में है। जब हम बाइबल में देखेंगे तो मेमना हमारे प्रभु यीशु को दर्शाता है। यूहन्ना 1 अध्याय में
죽어가는 하나님의 어린 양이로다. यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब यीशु को देखा तो उसने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा लेता है। 사람에게 चरवाहा भेड़ें केवल चरवाहे की आवाज़ को 오직 아버지의 सुनती हैं, वो नम्र होता है और लोगों को केवल लाभ ही देता है। उसी प्रकार से हमारे प्रभु यीशु ने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और वो प्रायश्चित का बलिदान एक दीन मेमने के समान बन गया जिसने केवल हमें भली वस्तुएं ही दी। 우리의 가장 भेड़ों में जो 교미하기 1 साल का मेमना होता है उसकी तुलना किसी भी व्यक्ति की जवानी से की जा सकती है, जो कि उसके जीवन का सबसे उचित समय होता है, सबसे अच्छी उम्र होती है। 출애굽기 12장에 보면 वो साफ और शुद्ध होता है। आत्मिक रूप से वो हमारे यीशु को दर्शाता है जो कि दोष और दाग रहित था। निर्गमन 12 अध्याय में मिस्र पर जब पहलौठे की मृत्यु का 그 방법은 श्राप आया तो परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया कि वो उससे कैसे बच सकते हैं। उसका मतलब था कि दोष रहित मेमना 1 साल का होना चाहिए। वो उसको लें और उसका लहू अपने दीवारों पर, अपने घर के चारों ओर, अपने देवली पर उन्हें लगाना है। 어린 양 इस तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों को उस आपदा से पीड़ित होने से बचाया और परमेश्वर ने उन्हें ये भी बताया कि कैसे वो मेमना खाया जाता है। 12장 8절부터 10절에 नाउन 대로 जैसे कि आज के पाठ में भी लिखा हुआ है, 불에 구워 परमेश्वर ने उन्हें बताया कि वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। 머리와 정강이와 उसने उन्हें कहा 불에 구워 먹고 कि उसे 아침까지 남겨두지 마. सिर पैर अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा हुआ जल में कुछ भी पकाकर ना खाना और उसमें से कुछ बिहान तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। ये सब परमेश्वर ने उन्हें बताया। 명령과 직결된 परमेश्वर ने विस्तार पूर्वक बताया 담겨 있기 क्योंकि इन निर्देशों में आत्मिक अर्थ पाए जाते हैं जो सीधे रूप से हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। 때문에 양식 삼는 मनुष्य के पुत्र के मांस को इसी तरह से खाया जाता है और परमेश्वर के वचन की रोटी बनाई जाती हैं। 하나씩 अब से हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर 먹을 때는 या मनुष्य के पुत्र के मांस को खाया जाता है। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हमें कच्चा या जल में पकाकर नहीं खाना है, वो आग में भूंजकर होना चाहिए। यहाँ पर जो आग है वो पवित्र आत्मा की आग को दर्शाता है, 하나님의 말씀을 अर्थात 양식 हमें परमेश्वर के वचन को आत्मा की प्रेरणा में समझना है और उसे अपना भोजन बनाना है। 3절부터 21절에 먼저 बाइबल कहती हैं 경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 कि पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। 편지에도 इसके अलावा एक और आयत हमें बताती हैं कि वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। 오직 성령의 इस प्रकार से हमारे पास परमेश्वर का वचन 성령이 풀어주시 जो है वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही समझा हुआ होना चाहिए और पवित्र आत्मा के अनुवाद से प्राप्त होना चाहिए। यदि हम वचन को बिगाड़ दें, अगर पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उसका अनुवाद ना हो, 억지로 푼다 तो हम सत्य से भटक जाएंगे और नाश हो जाएंगे। 말로 먹는 것이 वचन को बिगाड़ देने का मतलब है कि उससे कच्चा या पानी में उबाल कर खाना, जैसे कि आज के पाठ में लिखा हुआ है। 말씀 यहाँ पर परमेश्वर के वचन को कच्चा खाने का मतलब है कि उसका अनुवाद केवल शाब्दिक रूप से करना, उसके आत्मिक अर्थ को समझे बगैर। 여러분 고기를 날로 먹으면 어떻게 됩니까? 육적으로요. 고기를 यदि आप कच्चा मीट खाएं 소화도 잘 안 되고 तो फिर क्या होगा? 쉽습니다. 자, 그와 तो 마찬가지로 हमें पाचन की समस्या हो जाएगी, हमारे पेट में दर्द होगा। 엉뚱한 발음 उसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के वचन को कच्चा खाएं तो अंत में 그대로 풀어 इसका अनुवाद गलत हो जाएगा। कुछ उदाहरण मैं इसके आपको बताना चाहती हूँ। 마태복음 6장 6절에 너는 기도할 때에 मैं आपको उदाहरण बताना चाहती हूँ। जब हम शाब्दिक रूप से वचन का अर्थ निकालते हैं तो उससे क्या समस्याएं होती है, जैसे कि मत्ती 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यदि हमने इस वचन को केवल शाब्दिक अर्थ के अनुसार अनुवाद किया है तो हमें एक भीतरी कोठरी बनानी होगी, फिर वहाँ पर जाकर के हमें प्रार्थना करनी होगी ताकि हम परमेश्वर के वचन का पालन कर सकें। मगर बाइबल में ऐसा कोई भी दृश्य हमें नहीं मिलता जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने, विश्वास के पूर्वजों ने भीतरी कक्ष या भीतरी कोठरी में जाकर प्रार्थना की हो। यीशु पहाड़ी पर प्रार्थना करता था या फिर अलग स्थान में जाकर प्रार्थना करता था। 또 바닷가 उसके जो चेले थे, प्रेरित थे, वो भवन के अंदर या छत के ऊपर या समुद्र के किनारे प्रार्थना करते थे। दानियल ने अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर प्रार्थना की।
इस प्रकार से इस आयत में जो भीतरी कक्ष है, भीतरी कमरा है, वो असली कमरे को नहीं दर्शाता है। आत्मिक रूप से जो वो कमरा है मनुष्यों के हृदय को दर्शाता है। 하신 것은 इसलिए ये आयत हमें कहती है कि हम कोठरी में जाएं और प्रार्थना करें। इसका मतलब है कि हम अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर से बातचीत करें। 방에 들어가 문을 닫으면 यदि हम कोठरी में जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो हम पूरी तरह से बाहरी चीज़ों से 외식하지 बेसंपर्क हो जाते हैं, उसके संपर्क से पूरी तरह से कट हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में बकबक ही नहीं करना है, संसारिक विचारों के साथ या काल्पनिक विचारों के साथ हमें प्रार्थना नहीं करनी है। इसका मतलब है अपने हृदय की गहराई से हमें प्रार्थना करनी है। आजकल के दिनों में अपने अपने घरों पर आप लोग प्रार्थना करते हैं। 교회에 오지 못하는 것 아버지 하나님은 이해해 주십니다. इस महामारी के चलते आप चर्च नहीं आ पा रहे हैं। पिता परमेश्वर इस बात को समझते हैं। 그런데 이 골방의 의미는 문자적인 게 아니라고 इसीलिए 여러분들의 마음과 뜻과 정말 इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर की आराधना अपने अपने घरों पर करते हैं 흠양하신다는 거예요. तो अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना और उसकी आराधना आपको करनी है। और पिता परमेश्वर आपकी सुगंध को ग्रहण करेंगे। आपके सारे वो सुगंध, चाहे आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो, चाहे परिवार के लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे हो, 정성을 다해 예배하고 기도하는 यदि आप 그 예배하고 यदि आप 기다리고 또 기도할 때 अपनी ईमानदारी से प्रार्थनाओं में प्रार्थनाएं करें, आराधना करें, 아무래도 집에 있으면 흐트러지기 쉽단 말이에요. और जब आप परमेश्वर की आराधना के समय का इंतजार करते हैं, अपनी सफाई करते हैं, 아버지 하나님께서 보고 क्योंकि घरों पर गंदगी मचाना बहुत आसान हो जाता है, हम गंदे हो जाते हैं। 우리가 लेकिन अगर आप अपने आप को साफ करने की कोशिश करें तो ये सच्चा विश्वास है। 사람에게 보이는 जब हम भवन के अंदर इकट्ठा होते हैं 부분이 있습니다. 교회 직분이 높고 낮음은 तो हम दूसरों को दिखाने के लिए चीज़ें करते हैं। 근데 착각하면 안 돼요. 아 내가 직분이 더 높은 걸 사모했다. 그래서 내가 इस धरती पर जो शारीरिक पद है 한다고 큰 उसका मतलब 도리어 아버지 यह नहीं है। 너는 이 땅에서 큰 मेरा मतलब है 그에 걸맞는 चाहे इस धरती पर हमें कोई भी पद क्यों ना मिल जाए, इसका मतलब यह नहीं कि स्वर्ग में हमारा पद उसकी वजह से ऊंचा हो जाएगा। 하는 것이 아니라 परमेश्वर हमें डांट सकता है 받는 사명 직분 क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है। 직분과 लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको चर्च में कोई पद या कोई कर्तव्य को पाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पद है, यदि आपके पास विश्वास है, 사명이 직분이 있는 것이 아니고 मेरा मतलब है 그런데 혹간 교회 안에 신앙생활하다 보면 ऐसा नहीं कि जो पद हम प्राप्त करते हैं वो पद इसलिए प्राप्त करते हैं कि हम दूसरों को आदेश दें। ऐसा नहीं है। कलीसिया में जब आप मसीह जीवन जीते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है 그러니까 여러분들이 지금 내 모습을 जब लोग दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। 아 지금은 아무도 보고 있지 않죠. वो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मगर उनका हृदय कहीं और होता है। आपको अपने आप को जांचना है। 사시는 분들 스스로 여러분들이 지금 어떻게 행하고 있는가? 내가 혼자 다니엘차를 इस तरह की परिस्थिति में अपने परिवार को छोड़ करके आपको कोई और नहीं देख रहा है। जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं, 오신 거예요. यदि आपको लगता है कि आप पूरे हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एक अच्छा मसीह जीवन आप जी रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, 예배하는 것이 어려운 분들을 말하는 것이 아니라 그만큼 일꾼이고 직분자인데 나는 혼자 예배하고 मैं नए विश्वासियों की बात नहीं कर रही हूँ, 그렇다고 한다면 이제 परंतु वो जिनके पास कोई पद है या फिर जिनके पास मसीह जीवन का एक लंबा अनुभव है, 하는 것은 아니었는가라고 यदि उन्हें लगता है कि वो अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जांचना है। 말씀처럼 골방에 들어가 기도하라 하신 이 영적인 의미를 안다고 하면 혼자 예배하고 기도하는 내 신앙생활에 적용하시면 되잖아요. 아 이곳에 주님이 कोठरी में जाने के आत्मिक अर्थ का आपको पता होना चाहिए। आपको उसे अपने जीवन में लागू करना है। 여러분들이 आपको सोचना है कि प्रभु आपके साथ है, वो आपकी सुनता है। 바로 주님의 살과 피를 먹는 우리의 모습이 될 것이고 और निश्चित रूप से आप उसकी प्रार्थना और उसकी आराधना अपने संपूर्ण हृदय से करें, 예배하고 기도 क्योंकि यही तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य के पुत्र के मांस को खाया जाता है। 지금까지 여러분들이 कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा कह सकते हैं कि 돌아보면 너무 다 잃어버리게 되잖아요. 이제도 कि जब भवन में हम सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे 의지 उस समय मैं अपना बेहतर करूंगा। लेकिन अगर आप उस समय की इंतज़ारी करें तो फिर बहुत देरी हो जाएगी, आपके लिए बहुत देरी हो जाएगी पिछली स्थिति में लौटने के लिए। 주실 것입니다. परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में अपना अगर आप बेहतर करते हैं तो परमेश्वर और भी ज़्यादा आशीष उंडेलेगा उस समय की तुलना में जब आप इकट्ठा होकर के प्रार्थना करेंगे। 가나 혼인잔치에서 물로 포도주를 एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। 문자 그대로 받아들이면 어리석은 해석을 하게 됩니다. 그래서 यदि केवल शाब्दिक रूप से ही 육신의 생각을 हम यीशु के 교회나 주의 종들은 उस घटना को शाब्दिक रूप से ही समझे जहाँ पर काना में यीशु ने पानी को दाखरस में बदला था, तो इसका जो अनुवाद है वो गलत हो जाएगा।
कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो बाइबल को उसी तरह से अनुवाद करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु ने भी दाखरस बनाई, इसका मतलब है कि हम भी संसारिक लोगों के साथ जाकर के आनंद ले सकते हैं। लेकिन हमें अपने विश्वास में बने रहना है, हमें संसार से समझौता नहीं करना है। 문자적으로 풀고 또 그렇게 가르쳐서 양떼들도 उस तरह के पास्टर्स वो अपनी भीड़ों को गलत तरीके से सिखाते हैं और फिर अपने सदस्यों को भटका देते हैं। 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 जैसे कि आयत में लिखा है कि जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरी में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तो उसको ना देखना। स्पष्ट रूप से बाइबल की बहुत सी आयतों में परमेश्वर हमसे कहता है कि हम 주를 만드신 것도 शराब ना पिएं। 마시고 취하라고 लेकिन 만들어 주신 게 लेकिन 있지요. 이는 यीशु का पानी का दाखरस में बदलना वो इसलिए नहीं था कि शारीरिक लोगों को शराबी बना दे या उन्हें पीने की लत लगा दे, बल्कि इसमें एक आत्मिक अर्थ पाया जाता है। अपनी सार्वजनिक सेवकाई के शुरुआत में ही यीशु ने पहले से इस बात को दर्शा दिया था कि वो इस संसार में पानी के रूप में आएगा, वचन के रूप में आएगा और अपना बहुमूल्य लहू दाखरस के समान बहाएगा। वो लोग जो इसके आत्मिक अर्थ को नहीं समझते वो वाद विवाद करते हैं कि यीशु ने भी तो दाखरस बनाई इसलिए पीना ठीक है, 그러나 절대 그렇지 않다는 और वो 것입니다. कहते कि वो तो ऐसा सत्य के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 14장 34절 इसके अलावा एक और उदाहरण है ये वाली आयत, पहला कुरिन्थियों 14:34 में जैसे कि लिखा है, स्त्रियां कलीसियों की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। 부러운 것임이라 했습니다. 이 말씀을 문자적으로 풀면 많은 문제가 생길 것입니다. इस आयत को अगर शाब्दिक रूप से समझा जाए तो बहुत सारी समस्याएं उठ खड़ी होगी, क्योंकि महिलाओं को फिर चर्च में चुपचाप रहना पड़ेगा, वो प्रार्थना नहीं कर पाएंगी, ऊंची आवाज़ में स्तुतियाँ नहीं कर पाएंगी और किसी काम में मुख्य भूमिका अदा नहीं कर पाएगी। कुछ कलीसियाएं शाब्दिक रूप से इस कलीसिया या इस वचन का अनुवाद करते हैं और फिर अपनी कलीसिया में महिलाओं के कामों पर प्रतिबंध लगा देते हैं या उन्हें घटा देते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि महिलाएं चुप नहीं थी, चाहे पुराना नियम हो, जैसे कि दबोरा है, 백성들에게 하나님의 뜻을 उसे भी न्याय के रूप में नियुक्त किया गया कि परमेश्वर के लोगों की अगुवाई की जाए। 신약에도 예수 और भविष्यद्वक्तनियाँ थी जो महिलाएं थी जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को लोगों तक पहुंचाया। नए नियम के बहुत से हिस्सों में हमें ऐसी महिलाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने यीशु का अनुसरण किया और कलीसियाओं की बड़ी मदद की। 말을 할때 여자란 इसीलिए इस आयत में जो स्त्री है वो स्त्री 하는 것이 아닙니다. किसी महिला या स्त्री को नहीं दर्शाती है जो चर्च की एक सदस्य है। 아직 진리 가운데 살지 못한 ये उन लोगों को दर्शाते हैं जो चर्च तो जाते हैं लेकिन सत्य में जीवित या निवास नहीं करते, 진리 가운데 거하지 못하여 लिंग चाहे कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि स्त्री उस सत्य में नहीं रह पाई, वो चंचल थी और शाम के आवेश में आ गई और इस तरह से आदम से भी पाप कराया। ये उन लोगों को दर्शाता है जो पापों को करते हैं और पापों को कराते हैं। 좁으며 जो लोग सत्य से नहीं बदले हैं वे बहुत सी असत्य की बातें करते हैं, वे संकीर्ण मन के होते हैं। 판단 정죄하며 당을 지어 कलीसिया में वो शैतान के गढ़ बना देते हैं, दोष लगाते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं 성을 और फिर अलगाव या बहुत सारे विवाद उत्पन्न करते हैं। बाइबल ऐसे लोगों को चिताती हैं जिनके पास ऐसे शारीरिक चीज़ें हैं कि वे शांत रहें और आज्ञा पालन करें, क्रमों का पालन करें। 참지 말라는 것은 무엇일까요? और अगला, 바로 इसका मतलब क्या है 대할 때 कि पानी में उबाल कर ना खाना। 또 इसका मतलब यह है कि जब हम वचन को सुनते या सीखते हैं 하나님의 말씀에 तो उसमें संसारिक चीज़ें हमें नहीं जोड़नी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर लोग, मेरा मतलब है कुछ 사람의 ऐसे लोग हैं 생각에서 설교하는 जो वचन को समझने के लिए मनुष्यों के विचार, ज्ञान या सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। 경우라고 하는데 कुछ पास्टर्स ऐसा कहते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन उनके संदेशों के जो तत्व होते हैं वो राजनीतिक या सामाजिक समस्याओं से जुड़े रहते हैं। 어떤 훌륭한 사람이 ये सारी शारीरिक चीज़ें हैं। 어떤 철학자는 이렇게 말했다. कुछ पास्टर्स अपने संसारिक ज्ञान को अपने प्रचार में डाल देते हैं 또 있습니다. 또 어떤 사람은 कि किसी महान पुरुष ने ऐसा कहा था, किसी फिलोसफर ने ऐसा कहा था। कुछ लोग इब्रानी पढ़ते हैं, ग्रीस पढ़ते हैं 그 안에서 생명을 찾으려고 합니다. और फिर वो 그런다 बाइबल के हर वचन का अनुवाद करने की कोशिश करते हैं कि उसमें उन्हें जीवन मिले। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रयास इस बात की गारंटी नहीं देते कि हम परमेश्वर की इच्छा समझ सकें या जीवन पा सकें। फरीसी और सद्दुकियों ने परमेश्वर के वचनों को अपनी भाषा में बचपन से ही पढ़ा था, सीखा था। 한 글자도 병 बाइबल की आयतें उन्हें याद थीं, 그러나 이렇게
और बाइबल की हर पत्री के अनुसार वो जीवन जीने की कोशिश करते थे। परंतु यद्यपि 제일 중요한 वो इब्रानियों में ग्रीस भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे, मगर फिर भी यीशु मसीह को पहचानने में वो असफल हो गए, जो कि बाइबल का मूल है। 구세주 अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी वो नहीं पहचान पाए। बजाय इसके उन्होंने हमारे उद्धारकर्ता यीशु को बाधित किया। वो वचन जो देह के रूप में आया था उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। 물이 잘안 들 इसीलिए चाहे आपको कितनी अच्छी ग्रीस भाषा या इब्रानी क्यों ना आती हो, लेकिन उसका क्या प्रयोग होगा, क्या लाभ होगा उसका। इसी वजह से परमेश्वर हमसे कहता है कि हम मेमने को पानी में उबाल कर ना खाएं। 제한적이며 मनुष्य के विचार और ज्ञान वो बहुत सीमित हैं। चाहे किसी व्यक्ति का विचार कितना ही महान क्यों ना हो, वो सिद्ध नहीं है। 고린도전서 1장 वो समय के गुजरते हुए बदल सकता है। 유연한 것이 बाइबल कहती हैं 하나님의 क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। 어떤 지식보다 뛰어나며 परमेश्वर का वचन 만이 किसी भी संसार के ज्ञान से ऊपर है। केवल उसी का वचन सत्य है और कभी भी नहीं बदलता। 또 여러분들이 물에 삶아서도 안 되고 इस प्रकार से 명예 감 हमें परमेश्वर के वचन को ना कच्चा खाना चाहिए ना पानी में उबाल कर खाना चाहिए, बल्कि निश्चित रूप से अग्नि में भून कर खाना है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा और पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमें वचन को लेना है। वो पास्टर्स जो अपनी भेड़ों को इन चीज़ों को सिखाते हैं, उन्हें इस बात को अपने ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, जब हम मेमने को खाते हैं हमें उसको संपूर्ण खाना है। उसने हमें कहा है कि हमें आग में भून कर खाना है, उसका सिर, टांगे और अंतड़ियाँ सब कुछ। इसका मतलब है कि परमेश्वर के सभी वचनों को हमें अपनी रोटी बनानी है, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण 66 किताबें जो बाइबल में हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, 중에도 मेरा मतलब है कुछ बाइबल की ऐसी पुस्तकें हैं जो समझने में मुश्किल है, जैसे कि लय व्यवस्था। 하는 경우도 있지. और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से आप सावधान रहो, जैसे कि प्रकाशित वाक्य है, अच्छा है कि आप इसे ना पढ़ो। 구약은 주님 वो इसीलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि इसका गलत जो अनुवाद है वो हानि करेगा। 분명히 기록 और कुछ कहते हैं कि पुराने नियम का तो हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो हमारे प्रभु से पहले लिखा गया था। और कुछ ऐसे हैं जो चिन्हों और चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, यद्यपि वो स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखे हैं। 진리도 아니고 यदि वो उन तमाम चीज़ों को छोड़ दें जो बाइबल में लिखी है, जो मनुष्य के विचारों से सहमत नहीं होते, तो क्या बच जाएगा बाइबल में? केवल कुछ नैतिकता की बातें। 것은 마음에 두지도 않습니다. 그러니 이런 लेकिन अगर हम उन नैतिकता की बात करें, वो लोग उन्हें भी अपने हृदय में नहीं रखते। उन्हें मानना भी उन्हें मुश्किल लगता है। अगर आप इस तरह से परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो ये आपको अनंत जीवन नहीं देगा, चाहे आप कितना ही क्यों ना पढ़ो। 아니라 모든 말씀을 온전히 믿 हमें किसी विशेष हिस्से से सहमत नहीं होना है जो आपके विचारों के अनुसार हो, बल्कि संपूर्ण रूप से परमेश्वर के वचनों को अपनी रोटी बनाना है, उस पर विश्वास करना है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि जब हम मेमना खाए तो उसका हर अंग हमें खाना है। तीसरा, 남은 것은 हमें कुछ भी बिहान तक नहीं छोड़ना है, और जो कुछ बच जाए 다 먹 सुबह तक अगर, तो उसे आग में जला देना है। अर्थात अगर हम रात के खत्म होने से पहले उसे ना खा पाए तो बचा हुआ हमें जला देना है। आत्मिक रूप से रात 자, 그러면 उस समय को दर्शाती हैं जब, मेरा मतलब है आत्मिक रूप से जो रात है वो उस समय को दर्शाती है जब शत्रु, दुष्ट और शैतान का अधिकार इस संसार के ऊपर है। 빨리 하나님의 말씀을 먹고 양식 삼아 소화해야 하는데 바로 밤이라는 건 परमेश्वर हमें कहता है कि हम तेजी से बिहान से पहले उस वचन को खा लें, उस मेमने को खा लें। जो रात है वो उस समय को दर्शाती हैं जब शत्रु, दुष्ट और शैतान का अधिकार इस संसार के ऊपर है। अंत के इस समय में जितना अधिक पाप और बुराई संसार में बढ़ती हैं, उतनी ही गहरी जो अंधकार है, उतनी ही अधिक गहराई उसकी भी बढ़ती हैं। जितना करीब हमारे प्रभु के समय का, मेरा मतलब है जितना करीब हमारे प्रभु का समय आता है तो अंधकार दूर हो जाएगा। जब प्रभु आएगा तो ज्योति आ जाएगी और वो सुबह होगी। 사람이 इस बिंदु पर संसार के सभी लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर का हर वचन सत्य है, और ये प्रमाण भी होगा कि कितने किस व्यक्ति ने पवित्रीकरण को साध लिया है और कितने प्रतिफल को वो प्राप्त करेगा। और लोग इस बात को बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि उनकी स्वयं की धार्मिकता, उनका लालच, उनका घमंड, जिन्हें उन्होंने देव दूर नहीं किया, ये कितनी बेकार की चीज़ें थी। संसार से प्रेम करना कितना व्यर्थ था। हमारे प्रभु का जब समय आता है वो सुबह होगी, इसलिए सुबह होने से पहले हमें परमेश्वर के वचनों को पूरा खा लेना है, तेजी से उसे पचा लेना है। जिसका मतलब यह है कि हमें वचन की रोटी बनानी है और पवित्रीकरण को साध लेना है और उसके वचन और इच्छा के अनुसार जीवन जीना है और आत्मा का और संपूर्ण आत्मा का जन बनना है, जो कि पिता परमेश्वर चाहते हैं। 자, 그런데 지금 말씀드린 대로 कब तक? जब तक कि प्रभु वापस नहीं आते। 안 돼요. 그건 어둠이에요. 세상 짝 और उस रात के दौरान 그거는 사단이 역사하는 거예요.
चाहे हम ये क्यों ना कहें कि ये तो बुराई है, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये तो दुष्ट का काम है, लेकिन हमें प्रार्थनाओं में जागृत रहना है। चाहे हम कितना ही लोगों को क्यों ना समझाएं, लोग नहीं समझते हैं क्योंकि उन्हें संसारिक चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जो आत्मा का जन है उसे संसारिक चीजों से, शारीरिक चीजों से नहीं डगमगाना है। हमें केवल पिता परमेश्वर के बारे में सोचना है, केवल स्वर्ग के बारे में सोचना है। यह धरती एक धुंध के समान है जो दूर हो जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन हमें आने वाले जीवन के बारे में सोचना है जो कि स्वर्ग है। यही असली चीज है। मगर समस्या यह है कि इस धरती पर जीवन जीते वक्त, इस रात के दौरान जब हम अपनी आंखों से चीजों को देखते तो हमें वास्तविक नजर आती हैं, लेकिन हमारे पास आत्मिक आंखें खुली हुई होनी चाहिए। हम इस बात को समझ लेना है कि शारीरिक चीजें जो हमारे आसपास में है वो वास्तविक नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से स्वर्ग है। इसलिए इस समय को हमें हमारे आने वाले जीवन के लिए तैयारी करने के लिए लगाना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कष्ट होता है जब दूसरे उन्हें बाधित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो उसे समझने की कोशिश करे तो यही वो तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र का मांस और लोहू खाया जाता है। इस तरह से जब वचन को पचाया जाता है तो वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं आत्मिक रूप से। इसलिए जब प्रभु आएगा तो प्रभु उन्हें कहेगा कि मेरी प्रिय दुल्हन, और वो हमारे प्रभु की बाहों में चले जाएंगे। मगर वो लोग जिनके पास कोई आत्मिक आंखें नहीं हैं, यद्यपि वो परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं, यद्यपि वो वचन के अनुसार जीने का दावा करते हैं, मगर वो कुड़कुड़ाते हैं, शिकायतें करते हैं। उनकी भावनाएं बदल जाती हैं। शारीरिक जन इसी तरह से करता है, लेकिन जो आत्मा का जन है वो केवल पिता परमेश्वर और प्रभु के बारे में सोचेगा, प्रभु की पीड़ाओं के बारे में सोचेगा। इसीलिए चाहे किसी भी प्रकार की पीड़ाएं उनके पास क्यों ना हो, मेरा मतलब है वो व्यक्ति जो मनुष्य के पुत्र के मांस को खाता है, उसके लोहू को पीता है, वो इसी तरह का जीवन जीता है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है कि क्या सचमुच हम उसके मांस को खाते, उसके लोहू को पीते हैं। हमें वचन को लेना है और उसे पचाना है, नहीं तो जब प्रभु आएगा तो हमारा प्रभु कहेगा, वो ऐसा कह सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, और अगर उद्धार हो भी गया तो बड़ा शर्मनाक उद्धार होगा। इसलिए रात के खत्म होने से पहले पहले अभी हमें निश्चित कर लेना है कि हम वचन की रोटी बना लें और मनुष्य के पुत्र के मांस को खाएं। प्रभु जब वापस आता है तब मनुष्य जुताई समाप्त हो जाएगी। हमें फिर अवसर नहीं मिलेगा कि जो नतीजे हैं उन्हें बदला जा सके। चाहे पछतावे में आकर आप ये क्यों ना सोचे कि मुझे तो तेजी से बदल जाना चाहिए था, आत्मा में आ जाना चाहिए था, बहुत से प्रतिफल एकत्र करने चाहिए थे, लेकिन प्रभु के आने तक बहुत देरी हो चुकी होगी। इसलिए मेहनत से परमेश्वर, मेरा मतलब है हमारे प्रभु के आने से पहले तमाम वचनों को हमें अपनी रोटी बनाना है, उसे संपूर्ण रूप से अपना बनाना है। बाइबल कहते हैं कि हमें अपने आत्मा, प्राण और देह को पूरा पूरा बिना दोष और दाग रहित हमारे प्रभु के आने तक सुरक्षित रखना है। इसलिए सुबह आने से पहले हमें तमाम वचनों को पूरा कर लेना है, साध लेना है, और अपने आप को उसकी दुल्हन के रूप में तैयारी पूरी कर लेनी है, और हमारे प्रभु का इंतजार करना है, प्रतीक्षा करनी है जो शीघ्र आने वाला है। आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब सीनियर पास्टर आएंगे तब मैं अपना बेहतर करूंगा। नहीं, आपको अभी अपना सबसे उत्तम करना है। केवल तभी आप, मेरा मतलब है केवल तभी आप चरवाहे के फल कहला पाएंगे। इसीलिए इस रात के दौरान हमें निश्चित रूप से वचन को अपना रोटी बनाना है, तेजी से उसे पचा लेना है। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगी। वो जो परमेश्वर के वचनों को आग में भूनकर, पवित्र आत्मा की अग्नि में भूनकर खाते हैं, तो उन्हें वो जो वचन है शहद के समान, शहद के छत्ते के समान मीठा लगेगा, क्योंकि उन्हें अनंत जीवन की निश्चितता रहती है। स्वर्ग की आशा उनके अंदर उमड़ती है। जब वो संदेश सुनते हैं या बाइबल पढ़ते हैं तो वो उस समय को बहुत बहुमूल्य समझते हैं, और प्रेरणा से और लालसा से जब वो हर वचन को लेते हैं तो यद्यपि वो बार बार उन्हें क्यों ना सुने, फिर भी वो उन्हें और अधिक सुनना चाहते हैं।
वो उत्सुक होते हैं कि वो चीज़ों को ढूंढे वचनों में और अपने आप को बदल दें, और उनका जो आनंद है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 있는 것이죠. इसका मतलब यह है कि 하는 사람들은 신속하게 आप मनुष्य के पुत्र के मांस को अच्छे से खा रहे हैं। उन लोगों का विश्वास जो 아비의 신앙으로 곧 장성한 주님 इन लोगों का जो विश्वास है वो तेजी से 되는 것이지요. आत्मिक विश्वास में बदल जाता है। उनका विश्वास तेजी से एक बच्चे से एक लड़के में, फिर एक जवान में, और फिर पितरों के विश्वास में मसीह के पूरे परिमाण तक बढ़ जाता है। जब आपका विश्वास पितरों के विश्वास में बढ़ जाता है तो ना केवल आप तमाम मामलों में आशीषित और समृद्ध होते हैं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम और हृदय को गहराई से समझते भी हैं, और रहस्यात्मक आत्मिक संसार को गहराई से समझते हैं। केवल वही जो इस स्तर पर पहुंचते हैं वही बता सकते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। 아주 맛있다고 하세요. 그러니 당회장님 저서 읽게 क्या आपको मनुष्य का पुत्र मांस यानी कि वचन, क्या आपको स्वादिष्ट लगता है? 감사하게요. हाँ, हमारे चर्च के सदस्य कहते हैं बिल्कुल। जब हम सीनियर पास्टर की पुस्तकें पढ़ते हैं, जब उस अभियान में हम शामिल हैं, 아버지 하나님께서 주세요. और साथ ही परमेश्वर भी हमें अवसर देता है कि हम 시력이 회복된 간증이 참 많습니다. 근데 그걸 항상 कि हम अपनी कि वो हमारी आत्मिक आंखें खोलता है। इस तरह का अवसर वो हमें देता है। 할 때마다 그런 은혜를 부어 주시더라고요. 이번에도 그 इस तरह का अनुग्रह हम अनुभव करते हैं जब कभी इस तरह के कोई काम होते हैं हमारे यहाँ। 너무 맛있다. जब आप आज्ञा पालन करते हैं, सीनियर पास्टर की पुस्तकें पढ़ते हैं, 하지 않았을 तो आप अंगीकार करते हैं कि ये वचन बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। 모아서 이런 영적 성장을 위해서 또 लेकिन वो पछताते भी है कि उन्होंने इसे मेहनत से नहीं पढ़ा था। लेकिन जब वो आज्ञा पालन करते हैं तो पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह उंडेलते हैं। वो हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे मानो जो वचन है वो स्वादिष्ट है। 도 감사하지만 큰 은혜를 베풀어 주신 아버지 하나님께 चर्च के सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज्ञा पालन किया। परमेश्वर को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ऐसा अनुग्रह उंडेला। 여러분들 सीनियर पास्टर को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ऐसा वचन हमें दिया। 또 계속하여 저서 읽기 또 성경 हालांकि ये जो उत्सव है ये समाप्त हो गया है, लेकिन हमारा जो ये अभियान है ये समाप्त हो गया है। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लगातार उन पुस्तकों को पढ़ते रहें और मनुष्य के पुत्र के मांस को बनाते रहें। मेरा मतलब है खाते रहें और उसके लोहू को पीते रहें। 양식 삼았는가에 따라 इससे भी बढ़कर चाहे आप मेमने को कितना ही अच्छा अपना भोजन क्यों ना बनाएं, 하는 처소에 मेरा मतलब है 이루어지는 영광 कितनी अच्छे तरीके से आप मेमने को खाते हैं या मेमने को अपना भोजन बनाते हैं, यही आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करेगा। इस धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में। 하나님께서 명하신 그대로 आपका निवास स्थान, आपका स्तर, ज्योति का परिमाण, ये सब अलग अलग होगा और इसी बात पर आपके प्रतिफल भी निर्भर रहेंगे। मेरा मतलब है इसी के ऊपर आपकी जो महिमा है वो भी निर्भर करती हैं। इस वक्त ये समय है हमारे प्रभु के आने से पहले कि हम परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं का पालन करें और इस तरह से मनुष्य के पुत्र के मांस को आग में भून कर खाएं, उसे कच्चा या जल में भून कर ना खाएं, जल में उबाल कर ना खाएं। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु के नाम से कि आप में से हर एक उस खुशी का आनंद लें जो परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए इस धरती पर भी और साथ ही सबसे बहुमूल्य स्थान स्वर्ग में हमारे लिए तैयार की हैं। 보았으니 आइए इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 드립니다. 말씀을 듣고 아는 것으로만 아니라 이젠 그 말씀이 우리의 삶 가운데 가득하게 하여 주옵소서. 인자의 살을 먹되 불에 구워 성령의 감화감동 충만함 속에 항상 그 말씀을 듣기를 읽기를 즐겨하는 성도님들 되게 하시고 불같은 기도 속에 성령의 은혜와 능력으로 우리 안에 악을 발견하고 죄를 버릴 수 있도록 그래서 인자의 피를 마심으로 더 생명과 영생에 이르는 성도님들이 되게 하여 주옵소서. 그 모든 것을 주님 오시기 전에 끝내야 하는데 바로 이 시간 캄캄한 어둠 속에 우리는 더 깨어 인자의 살과 피를 어린 양을 힘써 먹고 양식 삼아 아버지 기뻐하시는 참 자녀로 변화되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 강 회장님 환자 요한 기도를 받겠습니다. 아프신 분 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 바랍니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, जिस इनके द्वारा इंटरनेट के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और संसार भर में परमेश्वर की संतान 역사하여 주시기를 원합니다. उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 환란도 물리쳐 주옵소서. 머리부터 जैसे लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हो उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा
यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियाँ, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियाँ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियाँ, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम रोगाणु और विषाणुओं से। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगें। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योतियाँ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और आपदाओं से उन्हें पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पीं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीष प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 배종자 되시는 분들은 앞으로 나와 주시기 바랍니다. 성경 말씀 고린도전서 11장 23절에서 26절 말씀 읽어 드리겠습니다. 내가 너에게 जो बांटने वाले हैं वो आगे आए। 고 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라। ये प्रभु का वचन है जिसने कहा कि ये रोटी लो। उसने उसे तोड़कर अपने चेलों को दिया और उनसे कहा कि मेरे स्मरण में यही किया करो। और उसने प्याला भी लिया और अपने चेलों को उसे दिया। एक्टिंग सीनियर पास्टर आएगी और प्रभु भोज को संचालित करेगी। प्रभु भोज में आज तमाम मानवीन के सदस्य शामिल हैं अपने अपने घरों में। आइए मैं प्रार्थना करूंगी इस रोटी और इस दाग के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, ईस्टर को मनाते वक्त इस उत्सव के दौरान हम प्रभु भोज कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। तमाम मनुष्य जाति को बचाने के लिए आप इस नीच धरती पर आए। हमारे प्रिय प्रभु यीशु, हमारे पापों और अपराधों के चलते, हमारी निर्बलताओं के चलते प्रभु आपको कोड़े मारे गए। आपने कांटों का मुकुट पहना
आपके हाथ और पैरों में कीली ठोकी गई 그러나 그 모든 और क्रूस पर बहुत ही पीड़ादायक मृत्यु आपकी हुई, मगर ये सब 주님은 आपका प्रेम हमारे लिए उसके चलते हुआ। पापियों के लिए आप मरे 이런 행복과 기쁨 और पुनरुत्थान होकर आपने हमें पुनरुत्थान की आशा दी। 먹고 इस आनंद भरे ईस्टर के दिन 또 이 시간 선찬식 मैंने 친히 함께하여 आपके पुनरुत्थान पर संदेश दिया और साथ ही हम ये प्रभु भोज कर रहे हैं। कृपया हमारे साथ रहें, इस प्रभु भोज के साथ रहें और 이 시간 각 पवित्र आत्मा की प्रेरणा और भरपूरी तमाम मानव के सदस्य को दीजिए जिस प्रभु भोज में शामिल है। 주위에 친히 안수 कृपया अपना हाथ 능력 इस रोटी पर रखें और इस दाग पर रखें और अपने सामर्थ्य इस पर उंडेल दीजिए। जब हम इस रोटी को खाते हैं, जब हम इस दाग को पीते हैं, 큰 감동으로 받게 하여 주옵시고 हम 이제 세상을 짝하지 아니하게 하여 주옵소서. हमारी मदद कीजिए। 세상을 끊고 हम संसारिक 천국 मित्रता ना करें, संसार से तमाम बंधन काट दें, 믿음 बल्कि आने वाले जीवन की लालसा रखें। 시간 되게 하여 주옵소서. 홀로 हमें आशा और विश्वास से भर दीजिए। सारी महिमा केवल आप प्राप्त करें। 감동으로 함께 하여 주옵소서. कृपया 감사드립니다. महान अनुग्रह 예수 그리스도 और प्रेरणा तमाम मानव के सदस्यों को दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन।